कुरान शरीफ की एक बात जरूर सुन के जाइए जो मैं बोलने वाला हूं। अब उस एक बात से पहले जो हदीस मैंने छेड़ दिया उसको सुन लीजिए आप। क्या मौलाना साहब, कुरान शरीफ की जो बात है, सिर्फ एक चैप्टर खोलूंगा कुरान का सिर्फ एक चैप्टर खोलूंगा, उसको आप याद कर लेना है। और घर में जब भी दस्तरखान बिछे और आप लोग सब मिल के खाना खाएं, उस वक्त में ऑल फॉल राजनीति पॉलिटिक्स 2024 में मोदी जी आएगा कौन आएगा वो सब बात नहीं करनी। बात ये करनी है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, मरने के बाद जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कौन सा काम करने से जन्नत मिलती है और क्या काम करने से जहन्नम मिलता है। मौलाना साहब तकरीर में क्या कह रहे थे, बस एक हदीस पाक का चर्चा छेड़ देना है। 10 मिनट में खाना भी हो जाएगा। जो छोटा छोटा बच्चा है उसके दिमाग में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपने बच्चों के सामने बोला कि धोनी इतना विकेट ले लिया, विराट कोहली इतना विकेट ले लिया, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बॉलर था, तो आपका बच्चा भी क्रिकेटर हो जाएगा। अगर आपने ये बोला कि पंडित जी हार जाएगा, अखिलेश जीत जाएगा, नीतीश कुमार हार जाएगा, हेमंत सोरेन मर जाएगा और मोदी जी 2-4 दिन के बाद मर जाएंगे, अमित शाह को फालेज मार देगा, और ये सब अगर आपने कहा तो आपका बच्चा भी पक्का पॉलिटिकल माइंडेड हो जाएगा। अगर आपने ये बोला कि फला आदमी 1 करोड़ का घर बना लिया, फला आदमी 2 करोड़ का बंगला बना लिया, फला आदमी 1 करोड़ की कार खरीद ली, तो आपका बच्चा भी पक्का दुनियादार हो जाएगा। अगर आपने ये कहा कि फला तहज्जुद पढ़ता है, फला इशराक पढ़ता है, फला 1000 दरूद पढ़ता है, फला 1000 बार कलमा पढ़ता है, फला मौलाना साहब हर 3 दिन में खत्म कुरान करते हैं, तो आपका बच्चा भी नमाजी और कुरान पाक की तिलावत का आदी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आदमी कुरान शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसको इतनी इज्जत देता है दुनिया में कि सारी कौम पीछे और वो आगे रहता है। और मरने के बाद कहा जाएगा कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की मंजिलें तय करते जाओ, जहां कुरान खत्म होगा उसी बुलंदी पे जन्नत में उसका महल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ें, कुरान पर अमल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सिर्फ हाफिज बना के मत छोड़ दें। हाफिज बना के आप सड़क पे चले जाओ तो पंचर बनाओ, मोबाइल बनाओ, ये ठीक करो, वो नहीं। हाफिज बनाने के बाद इनको MBBS डॉक्टर बनाए, इनको इंजीनियर बनाए। अभी 4 हाफिज कर्नाटक का वो नीट निकाला, 720 में 680 नंबर निकाला और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब 2 साल के बाद MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर बन के आएगा वो। इसलिए जो सिर्फ स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी कमजोरी ये होती है कि वो सबक रट नहीं पाता है। यही वजह है कि 1 लाख बच्चे में 2-4 बच्चे कामयाब होते हैं, बाकी बच्चे सब फेल हो जाते हैं। उनको अच्छे ढंग से अंग्रेजी नहीं आती। MA करने के बाद कायदे से वो अंग्रेजी बोल नहीं पाता है। और फिर बहुत कम बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अक्सर बच्चे सबक याद नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग कुशादा नहीं होता। वह सिर्फ ABC में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक में टिक लगाना है, टिक लगा दिया, चलो यही सही हो जाए, लगा दिया, टिक लगा दिया। ABCD उसमें 4 में से जवाब लिखा हुआ है, उसी में टिक लगा दिया। मगर ये बच्चे जो है शुरू से कुरान रटते रटते इनका दिल भी कुशादा हो जाता है, इनका दिमाग भी खुल जाता है। और कुरान पढ़ने की वो बरकत होती है कि स्कूल का बच्चा जिस चैप्टर को 8 घंटे में नहीं रट पाता है उसको ये आधा घंटा में रट लेता है। अगर यकीन नहीं आए तो मैं भी मदरसे में पढ़ा हूं और मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं। मैंने मैट्रिक में 500 लड़कों में फर्स्ट किया है। सुभान अल्लाह। बचपन से मैं अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मदरसे का तालिब इल्म, मगर मैंने सिर्फ प्राइवेट सेल्फ स्टडी करके मैट्रिक का एग्जाम दिया है। 500 लड़कों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा, क्योंकि वह लोग पढ़ना ही नहीं जानते, स्कूल के बच्चे पढ़ना नहीं जानते। और हमारे यहाँ तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि कुरान शरीफ रटना सिखाया जाता है, और कुरान शरीफ जहां याद किया बाकी सारा चैप्टर याद करना आसान हो जाता है। इंटरमीडिएट में मैंने पूरे कॉलेज नहीं 10 कॉलेज में टॉप रिजल्ट मेरा रहा था। 10 कॉलेज के सारे बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट रहा। ये कुरान शरीफ की बरकत है। और मैंने अंग्रेजी में ऑनर्स किया, 3 इयर्स डिग्री वाला कोर्स हमारे बैच से ही स्टार्ट हुआ इंडिया बिहार में। तो उसमें मैंने अंग्रेजी इंग्लिश में ऑनर्स मैंने किया अंग्रेजी में, जबकि अक्सर मदरसे के पढ़े लिखे अगर MA कर भी लेते हैं, अरबी और उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी में लाखों में कोई एक करता है। मगर मैंने अंग्रेजी में MA किया, अंग्रेजी में ऑनर्स किया
और ऐसे वैसे नहीं कि 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन कर लिया, नहीं नहीं, बल्कि पूरे क्लास में अंग्रेजी ऑनर्स में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। और जिस बीके झा जो हमारा टीचर था, वो हमको पढ़ाता था, अंग्रेजी का ट्यूशन में पढ़ता था उससे, तो वो आज लिखा देता था 4 चैप्टर। दूसरे दिन जब पूरा उसको सुनाते थे, वो कहता था मेरी जिंदगी का अजूबा लड़का ये, अजूबा लड़का। और जब एग्जाम देने जाते थे, वहां 10 क्वेश्चन था और उस 10 में से 5 का जवाब देना है, लेकिन वह 10 सवालात मेरी याददाश्त से टकराते थे। मैं परेशान हो जाता था कि मैं किसको लिखूं किसको नहीं लिखूं। ये सिर्फ कमाल है मदरसे की टूटी चटाई का और कुरान शरीफ की तिलावत का और दीन सीखने का। तो आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बाद आशिक बन जाता है, किसी लड़की को हम उसी से लव मैरिज करेंगे। डीएम बनने के बाद आशिक बन जाता है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी टीचर क्लास का आशिक बन गया। गली कूचे में दूसरों की बेटी को सूंघता रहा, किसी से प्यार कर लिया, भाग गया, माँ बाप भाई बहन सारे समाज की नाक कटवा दिया। या ज्यादा इश्क जोर मारा, किसी हरिजन की बेटी को लेके भाग गया। या हमारी ही बेटी स्कूल में पढ़ने गई, वो किसी दलित के बच्चे को लेके भाग गई। ये ड्रामा होता है क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी का मकसद नहीं समझा, बच्चों के सामने हदीस कुरान का चर्चा नहीं किया। तो जो मोबाइल में वो देखता है वही काम वो करता है। हरिजन का बच्चा डीएम बन गया, 18 घंटे पढ़ रहा। दलित का बच्चा साइंटिस्ट बन गया, वो 12 घंटे पढ़ रहा है। और हमारा बच्चा जमीन बेच के पढ़ाया, उसको कोटा भेजा, वो वहां से लड़की को लेके आके आशिक बन जा रहा है। तो आशिक बन जा रहा है, दिल फेंक आशिक। ये लड़की नहीं मिलेगी तो ट्रेन की पटरी में कट जाएगी, और कट भी रहा है। एक खूबसूरत नौजवान कट गया ट्रेन की पटरी में, वो लड़की शादी नहीं करी, कट गया। एक लड़का फांसी के फंदे पे लटक गया अभी कुछ दिन पहले। वो लड़की बोली हम शादी तुझसे नहीं करेंगे, बोला हम फांसी पे लटक जाएंगे। लटक जाओ तो। ये लटक गया, ये मर गया। लड़की अपनी जगह रही, दूसरे से शादी हो गई, आराम से रह रही है। ये लटक के मर गया, अब वहां कहां जल रहा है उसको उसी को मालूम। इसी तरह के हमारे बच्चे हो रहे हैं, आशिक बन रहे हैं। ये डीएम बनना था, आशिक बन गए। एसपी बनना था, आशिक बन गए। इसको साहब साइंटिस्ट बनना था, आशिक बन गए। अब गुटखा खोरी करेगा, फटा पैंट पहनेगा, मौला मौलवी का मजाक उड़ाएगा। अब साहब ग्रुप बना के गुंडागिर्दी करेगा, टका नहीं मिलेगा तो एटीएम लूटेगा, मालगाड़ी को लूटेगा, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम खराब करेगा। आशिक आप दस्तरखान पे अपने बच्चों के सामने हदीस पढ़े, कुरान सुनाए। मौलाना साहब ये कह रहे थे, तो बच्चा आपका दिल फेंक आशिक नहीं बनेगा। बेटी आपकी किसी डोम के साथ नहीं भागेगी। अगर रोजाना आपने कुरान हदीस खाते वक्त 5 मिनट का टाइम निकाल के मुस्तफा की सीरत बयान की, कुरान पाक की आयतों की तिलावत की, तो फिर ये इन गली कूचे के कीड़ों से इश्क नहीं करेगी। गली कूचे के कीड़े मकोड़े से इश्क नहीं करेगा। इश्क का मफहूम ये आला हजरत से सीखेगा कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये किसी चमार से इश्क नहीं करेगा, या किसी कीड़े से इश्क नहीं करेगा, या किसी दूसरों की इज्जत नहीं खराब करेगा, या खानदान की नाक नहीं कटवाएगा। अगर अच्छा चर्चा आपने किया, ये मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बनेगा। और जब आशिक मुस्तफा बना तो खेत में हल चलाए तो भी आशिक रहेगा। और डीएम बन जाए तो डीएम के दफ्तर में बैठकर काफिर नहीं बनेगा, तो 4 काफिरों को कलमा पढ़वा के मुस्तफा का गुलाम बना देगा। उसके लिए जरूरी है कि रोजाना अपने दस्तरखान पे दीन का चर्चा हो। जरूरी है कि खाते हुए मुस्तफा की हदीस का चर्चा। जो आपने तकरीर सुनी इसी को सुना दें। एक टेलर मास्टर उड़ीसा में है जो दिन भर दुकान में मेरी तकरीर चलाता रहता है। गैर मुस्लिम सबको बिठा के सुनाता है। देखो हमारा मौलाना साहब कुरान और साइंस पे क्या क्या तकरीर कर रहा है वह सब। और उनको तकरीर सुनते सुनते तकरीर इतनी याद हो गई मेरी सारी कि मुझको फोन करके मेरी ही तकरीर मुझको सुनाता है, वो मुझको सुनाता है। तो आप तकरीर सुने, इसको जाके बाल बच्चों में रिपीट करें कि मौलाना साहब ने ये कहा था। तो फिर क्या होगा, बगैर किसी मेहनत के आपके बच्चे मुस्तफा की बात सुनेंगे भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे।
पहले तो आप बच्चों को मौलाना से दूर करते हैं, लेकिन जब बच्चा आपका बाकी बना तब मौलाना के पास तावीज के लिए जाते हैं, हजरत तावीज दे दिए मेरा बच्चा बिगड़ गया। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दें और तावीज उसमें 1 लाख डाल दें कि यहां से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। आपने जिस नेहज पे बच्चों की तरबियत की है, 1 करोड़ तावीज देने के बाद उसका दिमाग नहीं बदलेगा, क्योंकि बुनियाद आपने खराब कर दी। आप आज सीने पे चढ़ के बच्चा मारता है तो कसूर हमारा है कि हमने बच्चों को आलिमों से दूर किया। अगर कह देते कि बेटा मौलाना से मुलाकात करना, उनका हाथ अपने सर पे रखना, उनकी गुफ्तगू गौर से सुनना, उनके पास बैठकर दीन सीखते रहना, तो आप बच्चों को जमीन मकान दें न दें, यह बच्चा आपका पांव चूमता रहता और कहता इस पांव से जन्नत की खुशबू आ रही है। आपका चेहरा बच्चा गौर से देखता और कहता कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज्जे मबरूर का अज्र मिलता है। न आप कुछ नहीं रहे, बच्चा ना तमाचा मारेगा, न डांट डपट करेगा, न लफ्ज़ उफ कहेगा। क्यों? जिस मौलाना की सोहबत में वो है, वो वही पढ़ता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। माँ बाप के चेहरे को देखो तो हर नजर के बदले में हज का अज्र मिलता है। चाहे 100 बार देखो डेली, अल्लाह डेली 100 हज का अज्र तुमको अता फरमाएगा। तो ये जो कहानी मौलाना की जबानी बच्चा सुनेगा, प्रैक्टिकल में अपने घर में माँ बाप के साथ वही सलूक करेगा। उस वक्त बाप बच्चा जब उजड़ जाता है, तब बाप को एहसास होता है कि काश मैं इन्हें दीनी महफिलों में भेजता, मौलाना साहब के पास इनको भेजता, तो जो सलूक बच्चा आज मेरे साथ कर रहा है वो नहीं करता। जब उजड़ गया तब एहसास होता है। तो चमन के उजड़ने से पहले एहसास करें। स्कूल में 5 घंटे बच्चों को पढ़ाएं और आधा घंटा उसे मौलाना के पास भेज दें, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ेगा तो इंजीनियर बन के 5 लाख महीना कमाएगा, और मौलाना के पास 10 मिनट बैठेगा तो हदीस कुरान सीख कर दुनिया मिले ना मिले आखिरत की जन्नत वो खरीदता रहेगा। दोनों काम करवाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस कुरान सीखने, सुनने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अब वो हदीस सुने, फिर कुरान शरीफ का एक चैप्टर में खोलता हूँ, तकरीर में ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी महफिलों में आकर कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि ये सीखने सिखाने का टाइम ये है नहीं, मगर मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले वो हदीस सुन लें कि 7 टाइप के कौन लोग हैं जो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। 7 टाइप के लोग कयामत के दिन, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50,000 साल कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। इसको आप समझ लें, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। कहाँ? आखिरत के सामने। तो 1 सेकंड के लिए दिन रात मर रहे हैं, और जहां खरबों साल रहना है वहां की कोई चिंता, कोई फिक्र वहां की नहीं है। इसीलिए आज दिल मेरा सख्त हो गया, इबादत में नहीं लगता, चूंकि मेरे माँ बाप ने बताया ही नहीं कि आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और दुनिया का जो दिन तेरा गुजर रहा है, बचपन के 15 साल, जवानी के 25-30 साल, बुढ़ापे के 10 साल, 70-80 साल में सब लोग मर जाते हैं। ये 100 साल कयामत के एक दिन के सामने 1 मिनट है। और हुजूर ने इसी को बताया कि तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा यरजा, फिर वो देखे कि उंगली में कितना पानी लगा है। समंदर में उंगली डाले, उंगली निकाले, कितना पानी इस पे लगेगा? 1 कतरा 2 कतरा पानी लगेगा। हुजूर कहते यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। मरने के बाद की जो दुनिया है वो अपार समंदर के मानिंद है, और उसके मुकाबले में ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यह 1 कतरा पानी है। तो 1 कतरा पानी के लिए सारे लोग मर रहे हैं, और जहां अपार समंदर की मानिंद जो दुनिया है उसकी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। माँ बाप 100 बीघा जमीन दे दे, उतना बड़ा एहसान बच्चे पे नहीं किया जितना बड़ा एहसान एक हदीस मुस्तफा की सिखा के करता है। और इसी को मुस्तफा ने कहा, मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, मकान, दुकान, गाड़ी, चकड़ा, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है। सुभान अल्लाह।
1 बीघा जमीन खरीदने में लगते हैं 3 करोड़ रुपए जगह जगह के वैल्यू के हिसाब से, और एक अदब सिखाने में लगता है 1 मिनट। मगर दोनों को वजन करेंगे तो 3 करोड़ की जमीन बच्चे को देना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम हुजूर की एक हदीस बच्चों को सिखा देना। तो जो आसान काम है वह कोई नहीं करता है, और जो टफ काम है वही करके बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्चा मुफ्त की दौलत जिसको हाथ लगती है तो उसका क्या वैल्यू होता है। अगर पैसा मेहनत पसीना बहा के मिले तो उस पैसे की कदर होती है, और जब मुफ्त में पैसा मिलता है तो आदमी बेकदरी में रसमलाई खाने में उसको खत्म कर देता है। रसमलाई खाए तो ठीक है, वो तो शराब पीने में खत्म कर देता है। अजमेर के मुजाविर के सैकड़ों बच्चे जेल में बंद हैं, चूंकि इस मुफ्त का पैसा और इश्क जवान होता है सबका। छोकरी को देखा हाथ डाल दिया, चलो जेल में बंद हो जाओ। अब जेल में सड़ रहा है, क्योंकि हराम का जब पैसा बदन में जाता है, फ्री का पैसा, तो बदन में आग लगती है, आग लगती है। और जब वहां कोई अल्लाह का डर खौफ ना हो, सिर्फ खाना पीना हो, तो वहां तो आग लगती है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए कोई सामान चाहिए। जो आदमी सऊदी अरब में रहता है, बीवी को हर महीने 1 लाख महीना भेजता है, बीवी मार्केटिंग करती है, गरम कपड़ा, गरम लिबास, शॉर्ट कपड़ा, अब फिर उसके बाद फिल्म है, LED टीवी है, दिन रात फिल्में देखना है। अब बदन में आग लगी, वहां से फोन पे आग लगने वाली बात करा, तो अब आग कैसे बुझेगी। सामने हॉकर है, नौकर है, सामने टीचर है, सामने चादर बेचने वाला है, दूध देने वाला ग्वाला है। तो बोलती है एक तुम वहीं पे रहो, सारा काम चल रहा है, घर का सारा काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर का सब काम हो रहा है। वो शौहर बोलता है अभी हम आने वाले हैं 2 महीने, बोलता मत आओ 2 साल के बाद, और पैसा और जरूरत है, पैसा सारा काम चल ही रहा है तो क्यों आओगे। जहां खाना, मोबाइल की, फिल्म की गर्मी है, वहां तो ज़िनाकारी होगी। अगर चाहता है कि तेरी बीवी ना उजड़े तो उसके हाथ में मोबाइल ना दे करके उसके हाथ में कुरान थमा दे। आप बोल उस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक कि रात में सूरह यासीन ना पढ़ ले, सूरह मुल्क ना पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान ना पढ़ ले। सुबह सवेरे हाथ में झाड़ू नहीं लेगी जब तक कि 1000 दरूद ना पढ़ ले। रात में बिस्तर पे नहीं जाएगी जब तक कि 1000 बार कलमा ना पढ़ ले। और दिन में रोजाना बहार शरीयत का चैप्टर पढ़ना है। पैसा मेरा खर्च हो रहा है, नौकर मेरे हैं, जो मकान मेरा है, सब कुछ मेरा है, मगर तेरी ड्यूटी यही है फजर के बाद इतना दरूद, जोहर के बाद ये किताब, असर के बाद 1000 बार कलमा, मगरिब बाद सारी किताबें। तो फिर उसको कुरान और दरूद से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि दूसरों से इश्क लड़ाए। अगर ऐसा नहीं किया तो खाएगी, सोएगी, मोबाइल देखेगी तो क्या हाल होगा। वही हाल होगा कोई भांजे के साथ, कोई भतीजे के साथ, कोई हॉकर के साथ, कोई नौकर के साथ। ज़िना से दुनिया भर गई। अगर इस ज़िना को रोकता है तो एक रास्ता है, मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत और पर्दा का।